नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल के सामने आई है। कुल 116 पदों को और स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले 1750 पदों की और स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। ठीक है, दोनों मिलाकर अभी जो नए पद का सृजित किया गया है वो अब 1866 हो गई है। तो आज के वीडियो में महिला पर्यवेक्षक की योग्यता, आयु, कार्य, ड्यूटी, चयन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और वेतन से संबंधित जानकारी देखेंगे ताकि आप अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। ठीक है, और ये जो भर्ती है वो हो सके तो इसी महीने लास्ट वीक में या अगले महीने फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 116 पदों का और सृजन किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है 1750 महिला पर्यवेक्षकों को स्वीकृति जो है प्रदान की जा चुकी है और दोनों को मिलाकर 1866 पद जो है स्वीकृत हो चुके हैं अभी तक। यदि आप इसका जिले वाइज जो पद देखना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने पद अभी तक सृजित हुए हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे मैं सिलेबस वगैरह भी आपको डाल दूंगा। वैसे तो अभी इसमें देखने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर्यवेक्षक में दो प्रकार की पद निकलती है, एक तो खुली भर्ती निकलती है, दूसरा जो है परिसीमित सीधी भर्ती। ठीक है, दोनों 50-50% आएगी, यानी कि जितने भी पद हैं उसका 50% पद जो है परिसीमित सीधी भर्ती होगी। परिसीमित सीधी भर्ती कहने का मतलब होता है कि जो कार्यरत हैं आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में, उनके लिए यह पद जो है आरक्षित रहता है। ठीक है, जिसके लिए विशेष रूप से अनुभव मांगा जाता है। यदि पर्यवेक्षक की बात करें खुली सीधी भर्ती के लिए, तो यहाँ पे जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष मांगी जाएगी और जो अधिकतम आयु है 35 वर्ष। इसके लिए नए राजपत्रित जो है जारी कर दिए हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग है। यदि पर्यवेक्षक खुली भर्ती की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यदि आप स्नातक पास कर चुके हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, वहीं पर्यवेक्षक जो परिसीमित सीधी भर्ती होती है उसकी जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष होगी। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से पुरानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष सेवा का अनुभव आपके पास होना चाहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए है। अब इनकी कार्य एवं ड्यूटीज़ जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी तो करते हैं लेकिन उसकी कार्य प्रणाली क्या, उनकी कार्य होती है, ड्यूटीज़ होती हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। एक आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके अंतर्गत कम से कम 25 से 30 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। आंगनबाड़ी में महिला पर्यवेक्षकों का काम आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे लोगों की सहायता करना होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करने तथा लाभ पाने वाले व्यक्तियों का सूची बनाने में सहायता और मार्गदर्शन करना इनका कार्य होता है। कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने, सही आयु और भार के हिसाब से कुपोषण की मात्रा कितनी है उसका पता लगाना, शासन द्वारा प्रदत्त साधारण दवा को बांटने में, गंभीर दशा वाले बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद और मार्गदर्शन करना, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना, समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों को जाकर रिकॉर्ड पंजियों और वस्तुओं की जांच करना और इस संबंध में सुझाव देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ग्राम स्तर पर महिला मंडल समन्वय समिति बनाने और चलाने में सहयोग करना। एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करता है व दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता है। महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार अपने अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करना, जिन बच्चों को टीका नहीं लगा है उनकी संख्या का पता लगाकर बाल विकास परियोजना को सूचित करना, खाद्य सामग्री का भंडारण, भोजन तैयार करने की व्यवस्था, पूरक पोषाहार, दवाइयों, शाला पूर्व शिक्षा के लिए जरूरी सामग्री, रजिस्टरों तथा रिकॉर्डों की जांच करना और बाल विकास परियोजना अधिकारी को इससे अवगत कराने, ये मुख्य कार्य होते हैं एक महिला पर्यवेक्षक की। ठीक है, और इनकी सैलरी की बात करें दोस्तों तो वो 5200 से 20,000 के बीच होती है। ठीक है, तो इतनी सैलरी रहती है स्टार्टिंग सैलरी। और इसका जो चयन है दोस्तों वो एग्ज़ाम के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, जिसमें 200 अंक के जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय आपको 3 घंटा दिया जाता है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 रहती है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती। इसके सिलेबस में होता है, भाग 1 में है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। अभी का जो सिलेबस देख रहे हैं वो खुली सीधी भर्ती पर्यवेक्षक के लिए है। ठीक है, परिसीमित के लिए इसके बाद देखेंगे, तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा में होता है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, जिसमें विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्र द्वारा संबंध देखना,
सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि, छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाग 3 में होता है सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, जिससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द रचना होता है, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन एवं काल होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से। भाग 4 में 20 अंक के क्वेश्चन रहेंगे आपका जनरल इंग्लिश, जिसमें नंबर, जेंडर, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग रहता है। सामान्य गणित से क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल एवं भागफल, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन। ये जो है खुली भर्ती के लिए था। अब परिसीमित के लिए देखते हैं, जो कि ऑलरेडी कार्यरत हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, उनके लिए ये भर्ती रहेगी। इसका भी पूर्णांक 200 होता है, 200 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे, समय 3 घंटा रहता है और वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न रहते हैं। भाग 1 में महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम होता है, इसमें 120 अंक से पूछे जाते हैं, जबकि पर्यवेक्षक में 80 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 120 अंक का पूछा जाता है। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, 20 अंक के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 10 अंक के पूछे जाएंगे, ये भी सेम है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है दोनों में। सामान्य गणित में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है व्यापम द्वारा लिया जाता है, तो इसी के बेसिस पे जो है आपका मेरिट सूची तैयार किया जाता है। तो अभी आपके पास समय है, यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो मे भी पेपर जो है अच्छे से आप दिला पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी जो एग्रीकल्चरल वाले हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि एग्रीकल्चरल के लिए क्या अपडेट है, तो अभी कुछ अपडेट पता नहीं चल पा रही है भाई। जो स्वीकृति मिली थी उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। ठीक है, दूसरा जो सीएफ वाले कमेंट करते हैं, तो देखो भाई सीएफ का मुश्किल लग रहा है इस वर्ष आना, सीएफ का नहीं आएगा। उसके बदले में आप जो फॉरेस्ट गार्ड की निकली हुई उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो सहायक आरक्षक के पद आने वाले हैं 3000 प्लस, तो उनकी तैयारी कर सकते हैं। सीएफ का मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी तक कुछ भी अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। ठीक है, तो सशस्त्र बल की तैयारी करने के बजाय आप अभी फिलहाल उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसकी तो तैयारी होगी ही, क्योंकि यदि आप ग्राउंड फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका जो है सहायक आरक्षक और जो फॉरेस्ट गार्ड है वहाँ पे आपका काम देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।